नमस्कार। हम लोगों का बिहार स्पेशल का सीरीज चल रहा है क्विक रिवीजन का, और हम लोग फिर अपने नए अध्याय में हैं। पहला पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं, जहां पर छोड़ा है उससे आगे। पिछले क्वेश्चंस पे या पॉइंट पर आपको जाना है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। पहला है कि किस यात्री ने पटना को मुगल साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर, दूसरा, याद रखेंगे, दूसरा सबसे बड़ा शहर और उत्तर का सबसे बड़ा व्यापारिक शहर बताया। ट्रिवेनियर ने बताया था। यह एक फ्रांसीसी यात्री। एक बार ध्यान रखेंगे कि यह व्यक्ति 1630 से लेकर के 1658 तक, ध्यान रखेंगे, 1630 से लेकर 1668 तक लगभग 6 बार भारत की यात्रा किया है। इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। इन्होंने लगभग 6 बार भारत की यात्रा की है। ये वैसे तो फिजिशियन के रूप में, पहले तो ये जान लीजिए कि यह एक फ्रांसीसी ज्वेलरी बनाने वाले व्यक्ति थे, रत्न व्यापारी थे। लेकिन जब यह मुगल साम्राज्य में आए तो दारा सिकों के अंतर्गत में ये एक फिजिशियन के रूप में कार्य किया इन्होंने। और इन्होंने बनारस शहर के बारे में बड़ा अच्छा एक विवरण भी दिया। ये प्रश्न आया भी है कि इन्होंने बनारस शहर में जो घर बने थे उसको किस रूप में बताया, तो बोला कि ये ईंटों और पत्थरों से बना हुआ है। ध्यान रखेंगे, ईंटों और पत्थरों से बनारस के बारे में कहा। किस यात्री ने मुगल काल में पटना की आबादी 2 लाख बताई थी? 2 लाख किसने बताई थी? मैनरिक ने बताया था 2 लाख की आबादी। यह पुर्तगीज थे, एक बेसिकली पुर्तगीज थे, और 1628 में भारत आए थे। लगभग यह 15 साल तक भारत में रहे। ध्यान रखेंगे, 15 से 16 साल के आसपास ये भारत में रहे थे और ये पटना की आबादी को बताए थे। 1640 के आसपास ये ढाका पहुंचे थे और वहां से फिर पटना ये आए। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। वर्तमान में पटना कॉलेज का जो उत्तरी भवन है एक डच कारखाना था। गुलजारी बाग में वर्तमान सरकारी प्रिंटिंग प्रेस थी। आप ध्यान रखेंगे, एक बात पहले इसको आप जान लीजिए कि जो पटना कॉलेज वर्तमान का है वह क्या था? एक डच फैक्ट्री था। पहले एक डच फैक्ट्री था, 1632 में वो स्टैब्लिश हुआ था। याद रखेंगे, पहला डच फैक्ट्री पटना में स्टैब्लिश हुआ 1632 में, जो आज के तारीख में पटना कॉलेज का उत्तरी भवन है। लेकिन अंग्रेजों ने भी ऐसी एक फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी जो आज के तारीख में गुलजारी बाग प्रिंटिंग प्रेस है पटना में। वैसे तो इन्होंने 1620 में पहली बार स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन 1621 में उसको बंद कर दिया। फुल्ली रूप से जो एक्टिवेट हुआ है 1651 में। याद रखेंगे, पूर्ण रूप से सफलता 1651 में मिली। आगे, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया? मीर कासिम ने बनाया था। आपको पता है 1763 में बनाया था। वैसे ये 1760 से लेकर के 1764 तक रहे थे और बक्सर के युद्ध का भाग है। मुंगेर में इन्होंने गन फैक्ट्री भी बनाई है। प्रश्न आता है किस बंगाल के नवाब ने मुंगेर को राजधानी, गन फैक्ट्री ये वगैरह बनाया, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जरा देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार आने वाला पहला ब्रिटिश कौन? रॉल्फ फिच जो है वो अकबर के दरबार में अकबर के शासनकाल में आया था और अकबर के दरबार भी पहुंचा था 1579 में। याद रखेंगे, जब यह भारत से वापस हो गया तो एट लास्ट 1591 में, याद रखेंगे आप, जब यह भारत से वापस हुआ 1591 में वापस हो गया यह, तो जब यह चला गया तो उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई तो इसको भारतीय मामलों का प्रधान बनाया गया, रॉल्फ फिच को। ठीक है, एक यात्री जो आगे चलकर के भारतीय मामलों का, ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनेगी 1599 में, उसके बाद यह बन जाएगा भारतीय मामलों का प्रधान। आगे चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। बिहार में सबसे पहला बार ब्रिटिश शासन का विरोध करने वाले थे अली गौहर। इन्होंने ये जो विद्रोह किया था ये पटना में किया था। ध्यान में रखें, कहाँ किया था? यह पटना में किया था और 1760 में किया था। ध्यान रखेंगे, पटना में किया था 1760 में। बिहार के लिए लगान परिषद, ठीक है, बिहार के लिए लगान परिषद, जिसे पटना की राजस्व परिषद का गठन किया गया। ठीक है, पटना के लिए राजस्व परिषद का गठन किया गया। यह था
1770 में। तो याद रखेंगे बिहार के लिए लगान परिषद, या आप कह सकते हैं पटना के लिए राजस्व परिषद का गठन 1770 में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन बने थे? जेम्स अलेक्जेंडर। ध्यान रखेंगे कौन बने थे? जेम्स अलेक्जेंडर। आगे आपको पता होगा गोलघर, ठीक है, जो पटना में है गोलघर, ये किसके निर्माणाधीन गवर्नर कौन थे जब बना था ये? तो कॉर्नवालिस थे। एक बात ध्यान में रखेंगे कि कॉर्नवालिस के समय ये बनना शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि यह जनवरी 1784 में यह बनना शुरू हुआ था और लगभग 1786 में बनकर तैयार हुआ था। जब बनकर तैयार हुआ था तो कॉर्नवालिस थे, जब बनना शुरू हुआ था तो वॉरेन हेस्टिंग थे। ध्यान में आप रखेंगे। और इसका निर्माण गाइंस्टीन के द्वारा हुआ है। जॉन गाइंस्टीन ने इसका निर्माण किया है। इसको बात ध्यान में रखिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 1,40,000 के आसपास अनाज रखने की इसमें कैपेसिटी है, 1,40,000, इसको भी ध्यान रखेंगे। और ऊपर तक आने के लिए इसमें 145 सीढ़ियां हैं, इसको भी ध्यान में रखेंगे। आगे सोरा का व्यापार। सोरा आपको पता होगा कि जिससे बारूद बनता है। तो बिहार जो है सोरे के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किस बंगाल के नवाब ने दिया था? मीर जाफर। आपको पता होगा कि सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बने थे नवाब 1756 में पलासी के युद्ध के बाद। और ये कब तक रहे थे? 1760 तक रहे थे। और इसके बाद बनते हैं मीर कासिम। मीर कासिम 1764 तक रहेंगे, 1764 तक मीर कासिम, बक्सर के युद्ध तक। ध्यान रखिएगा। बिहार 18वीं शताब्दी में सोरे के लिए बहुत प्रसिद्ध था, ये तो बता ही दिया। रॉबर्ट क्लाइव ने निम्नलिखित में से किस भारतीय को बिहार का नायब दीवान बनाया था? देखिए, सिताब राय को। आपको पता होगा कि इलाहाबाद की संधि के बाद, इलाहाबाद की जो फर्स्ट संधि हुई थी, उस इलाहाबाद की फर्स्ट संधि हुई थी शाह आलम सेकंड के साथ। 1765 में बक्सर के युद्ध के बाद संधि हुई। बक्सर के युद्ध का जो नायक है वो हेक्टर मुनरो था। लेकिन जब हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड, उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को दोबारा भारत भेजा गया गवर्नर बना करके। उन्होंने इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की प्रथम संधि की गई थी शाह आलम सेकंड के साथ, और इलाहाबाद की दूसरी संधि जो हुई थी वो अवध के नवाब के साथ हुई थी। ध्यान रखेंगे। तो शाह आलम सेकंड के साथ जो इलाहाबाद की प्रथम संधि क्लाइव ने की, उसके बाद क्या हुआ? बिहार, बंगाल और उड़ीसा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी दे दी गई। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी। दीवानी का मतलब राजस्व अधिकार। अब ये राजस्व अधिकार दिया गया, तो इसके लिए इनको ज्यादा भारत का नॉलेज नहीं था, तो इन्होंने एक भारतीय को अपॉइंट किया, सिताब राय को, और इसे कहा गया नायब दीवान। यही देख रेख कर रहे थे। बिहार के लिए सिताब राय था और बंगाल के लिए जिससे नियुक्त किया गया था वह था मोहम्मद रजा। याद रखेंगे, मोहम्मद रजा बंगाल के लिए थे। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये भी आया हुआ है। 1857 में जगदीशपुर में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह, जो कुंवर सिंह के भाई थे, उन्हीं के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। और इसके जो मुखिया बने थे समानांतर सरकार के, ये थे हरकिशन सिंह। याद रखेंगे कौन थे? हरकिशन सिंह। ठीक है। आगे 1857 में जब विद्रोह हुआ तो ऐसा लगा कि एक जगह बिहार का ऐसा था जहां पर सरकारी प्रशासन लगभग समाप्त हो गया था, सरकार नामक कोई चीज नहीं थी। तिरहुत का इलाका, तो याद रखेंगे तिरहुत। आगे अवध के राजा ने कुंवर सिंह को एक फरमान जारी किया जो किससे संबंधित था? आजमगढ़ से। आपसे प्रश्न आएगा किससे संबंधित था? आजमगढ़ से वो संबंधित था। पटना में भी विद्रोह हुआ 1857 का, और इसके नेता थे पीर अली। पीर अली बेसिकली पटना में कौन थे? एक पुस्तक विक्रेता थे। विद्रोह में ये पराजित हुए और अंततः इन्हें पटना में ही क्या किया गया? फांसी दे दिया गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगले प्रश्न पर है, किस राज्य के राजा ने कुंवर सिंह को अपने राज्य में प्रवेश करने नहीं दिया? तो रीवा के राजा ने प्रवेश करने से साफ मना कर दिया कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह ने अपने अंतिम समय में किस ब्रिटिश कप्तान के साथ लड़ाई की थी? वह थे ली ग्रैंड।
अपने अंतिम समय उन्होंने किसके साथ लड़ाई की थी? ली ग्रांड के समय। आगे, किस शासक ने कुंवर सिंह को ड्रेस मतलब कुछ वस्त्र, कुछ पोशाक और हजारों रुपए दिया था और साथ ही साथ आजमगढ़ जिले के लिए फरमान जारी किया? आपको भी थोड़ा देर पहले मैंने बता दिया, आजमगढ़ वाला अवध का शाह ने ऐसा काम किया था, साथ में पोशाक भी दिया था और हजारों रुपए भी दिए थे। नाना साहब ने कुंवर सिंह को किस युद्ध में साथ दिया था? कानपुर के युद्ध में। तो याद रखेंगे, पहला बात तो यह है कि नाना साहब और कुंवर सिंह ने मिलकर युद्ध किया था, कानपुर का युद्ध, इस बात को ध्यान में रखना है। आगे, बिहार में 1857 के विद्रोह की शुरुआत में पटना के कमिश्नर कौन थे? आयुक्त कौन थे? शुरुआत में कौन थे आयुक्त? इसको ध्यान में रखना है, वह थे विलियम टेलर। कौन थे? विलियम टेलर। ठीक है, और ये अगस्त 1857 तक पटना के कमिश्नर रहे। इसके बाद कौन कमिश्नर बने? तो याद रखेंगे, E.A. सैमुअल्स। E.A. सैमुअल्स को बनाया गया अगस्त के बाद विद्रोह पटना का आयुक्त या कमिश्नर। ध्यान रखेंगे, यानी ये दोनों हो गए उस समय पटना के आयुक्त, एक शुरुआत के समय और एक रनिंग के समय। अमर सिंह ने किस पहाड़ी से अंग्रेजों की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध को जारी रखा? कैमूर की पहाड़ियां। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कैमूर की पहाड़ी। बिहार में 1857 में मोहम्मद हुसैन खां, एकदम नोट करके लिख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, के नेतृत्व में कहा विद्रोह हुआ था? छपरा में हुआ था, ध्यान में रखेंगे, छपरा। आगे, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 मई, याद रखेंगे, 9 मई 1858 को मृत्यु हुई थी, 9 मई। अगले लाइन पर आते हैं, जरा देखते हैं। अगला लाइन है, बिहार के शेख भिखारी किससे संबंधित थे? याद रखेंगे, शेख भिखारी जो है 1857 के रिवॉल्ट से संबंधित थे। अंग्रेजों ने इन्हें बाकायदा फांसी पर चढ़ा दिया था। जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इन्होंने विद्रोह कहां पर किया था, शेख भिखारी। आगे, 1857 की क्रांति की पहली चिंगारी सुलगाने वाले मंगल पांडे कहां के मूल निवासी थे? तो बिहार के शाहाबाद के मूल निवासी थे। देखिए, ये लाइन जो है, इस पर थोड़ा सा आप कंट्रडिक्शन भी है, क्योंकि देखिए 1857 का रिवॉल्ट जो शुरू होता है वह होता है 10 मई मेरठ से। ठीक है, 10 मई मेरठ से, और ये जो मंगल पांडे घटना है ये 29 मार्च की है 1857। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रथम चिंगारी जो थे 1857 की, उसको सुलगाने वाले यही थे। लेकिन जरूर ऐसा है कि मंगल पांडे का संबंध बिहार से है, ये बात सही है। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है? यह क्वेश्चन बन सकता है कि पहली बार चर्बी वाले कारतूस के विरोध में जो पहली घटना बैरकपुर में घटित हुई मंगल पांडे के द्वारा, वह मूल निवासी कहां का था? बिहार का शाहाबाद। ये आप कह सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया। उन्होंने वहां पर मना कर दिया, अपने ऑफिसर पर गोली चलाई, कैप्टन लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन, लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट ह्यूसन की उसने हत्या की थी। बाद में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। आगे देखिए, 1770-71 में बिहार में कौन सा क्षेत्र सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? तो पूर्णिया था। शंकराचार्य के अनुयायी थे और पूर्णिया बिहार में केंद्र था सन्यासी विद्रोह का। माना जाता है कि अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला विद्रोह सन्यासी विद्रोह है और इसका प्रकृति धार्मिक थी। भारत में बहावी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सैयद अहमद शहीद ने। याद रखें, किसने किया था? सैयद अहमद शहीद ने किया था। आपको पता ही है, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनका जन्म 1786 में हुआ था। लेकिन बहावी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र है वो पटना ही था। एक बात जान लीजिएगा, बहावी आंदोलन के लोगों ने पटना को अपना केंद्र बनाया। उससे पहले पेशावर था। ये बाकायदा सैनिक वेशभूषा पहनते थे, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इन्होंने सिक्के भी जारी किए थे। तीसरा पॉइंट, बहावी आंदोलन जब स्टार्ट हुआ था, ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था एज अ रिफॉर्म मूवमेंट, एक मुस्लिम धर्म में सुधारवादी आंदोलन। आगे चलकर ये राजनीतिक आंदोलन बन गया और इसका मुख्य जो गोल बन गया, लक्ष्य बन गया, दोबारा भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना। ध्यान में रखेंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में इस विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था आप लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका विद्रोह का जो शुरुआत हुआ था, कब हुआ था, इसको जरूर आप लिखेंगे। चलिए, फिर हम लोग इसी ढंग से क्विक रिवीजन के तहत में अगले सेशन में फिर मिलेंगे। नमस्कार।